वेलकम फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। एक्टिव से पैसिव सेंटेंस जो बनता है बहुत इजी है। उसका एक मेथड है, उसको हम समझ लेते हैं। तो मेथड इज़ दैट सिंपल सेंटेंस के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। कोई भी बात जब हम किसी को बताते हैं सेंटेंस के फॉर्म में या वाक्य के फॉर्म में, तो हम उसमें तीन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, लेट्स बिगिन। पैसिव वॉइस के लिए फॉर्मूला होता है ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो जो हमारा इसमें पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बना लिया जाता है, और जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, और ज़रूरत के हिसाब से इज एम आर का इस्तेमाल किया जाता है। ज़रूरत के हिसाब से इज एम आर का यूज़ किया जाएगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर कोई टेंस आ रहा है तो उसको हम ये ज़रूरत के हिसाब से इज एम आर का यूज़ कर लेंगे। उसके बाद में हम बाय का यूज़ करेंगे और फिर सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। स्टार्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। आई ईट द फूड, आई ईट द फूड, आई ईट द फूड। तो आई क्या है, इसमें सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में हमने खाना जो है वो सिंगुलर है, तो उसके साथ में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। खाना खाया जाता है मेरे द्वारा, इसका इंग्लिश हो जाएगा पैसिव वॉइस में द फूड इज आया क्योंकि ये सिंगुलर है। द फूड इज़ ईटन बाय मी, द फूड इज़ ईटन बाय मी। सबसे मेन जो चीज़ है वो हमें पैसिव वॉइस में ये रूल को याद करना है, ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट। बाय हम नाउन्स के लिए यूज़ करते हैं। नाउन्स के लिए, नाउन्स आपने पढ़ा होगा, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी इंसान का नाम, और कोई भी चीज़ आई यू बी दे, ये सब नाउन में ही कलेक्ट की जाएंगी। तो इस जब हमारा सेंटेंस में अगर नाउन आ रहा है तो उससे पहले हम बाय का यूज़ करेंगे। एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए सेंटेंस को भी चेंज करना होता है। लाइक मान लीजिए अगर हमारा टेंस प्रेजेंट टेंस सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस में है, तो उसको कैसे चेंज किया जाएगा। लेट्स बिगिन। प्रेजेंट टेंस में अगर डू डज आता है तो उसको हम इज एम आर में चेंज कर देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। इज एम आर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। वैसे ही अगर इज एम आर आता है तो उसके बाद में हम इज एम आर प्लस बीइंग का और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। कहने का मकसद ये है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म इज़ कंपलसरी इन पैसिव वॉइस। एंड लास्ट वन इज हैज़ हैव के साथ में हम हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा है हमारा पास्ट टेंस के लिए। पास्ट टेंस में हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। तो मान लीजिए डिड आया है तो डिड की जगह हम वाज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा अगर वाज वर्ब आया है तो वाज वर्ब प्लस बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। लास्ट वन इज हैड के साथ में हम हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हम करेंगे। ऐसा लास्ट टेंस है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है और पैसिव वॉइस में बनाने के लिए इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, जैसे कि हमने आपको बताया। विल और सेल अगर सेंटेंस में आ रहा है तो विल बी और सेल बी में चेंज हो जाएगा। विल हैव आ रहा है तो विल हैव बीन में चेंज हो जाएगा, और सेल हैव आ रहा है तो सेल हैव बीन में चेंज हो जाएगा। So now friends, we will learn how to change do the sentences into passive voice. प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्रेजेंट टेंस के टेंसेस होते हैं, तो हम इन्हें पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस है मैं काम करता हूँ, तो उसी सेंटेंस बनाया हमने सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ करके आई डू वर्क एंड देन उसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वर्क इज़ डन बाय मी। जो हमारा सब्जेक्ट था आई था, वो जो सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है, और जो ऑब्जेक्ट था वो हमारा सब्जेक्ट हो गया है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और इसके बाद में जो हमारा सब्जेक्ट के बाद में जो हमारा वर्ब है वो वर्ब रहेगी थर्ड फॉर्म, एंड जो ऑब्जेक्ट था हमारा सब्जेक्ट था वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस है हमारा इज एम आर के लिए। रहीम एक पत्र लिख रहा है, रहीम इज़ राइटिंग अ लेटर। तो हमने इसको बनाया है अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय रहीम। हमने पीछे पढ़ा है, सारे स्ट्रक्चर को पढ़ा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं पैसिव वॉइस के लिए वर्ड्स। इज एम आर के साथ में बीइंग का इस्तेमाल होता है, डू डज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, और ज़रूरत के हिसाब से इज एम आर का यूज़ किया जाता है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो माई होमवर्क हैव बीन फिनिश्ड बाय मी। ऐसे ही हैज़ के लिए एक सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, सी हैज़ गॉन टू द मार्केट, वह मार्केट जा चुकी है। तो इसको आप पैसिव वॉइस में बनाएंगे। हम आपको बताएंगे कि पास्ट टेंस के जो सेंटेंस हैं पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होते हैं। तो पास्ट टेंस के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो
तो उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल ही करते हैं। यही एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें हम सेकंड फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल दिया है, मैं उससे कल मिला, तो आई मीट हिम यस्टरडे, आई मीट हिम यस्टरडे। इसको हमने पैसिव वॉइस में बनाया, ही वॉज मेट बाय मी यस्टरडे, ही वॉज मेट बाय मी यस्टरडे। वॉज का वॉज ही रहेगा एंड मेट का थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म ही रहेगी। मेट की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही होती है, तो हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज़ करा गया है। हमने बताया था यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है पैसिव वॉइस में बनाने के लिए। दूसरा है हमारा उसने 2 कप खरीदे, उसने 2 कप खरीदे, ही बॉट 2 कप्स, ही बॉट 2 कप्स, 2 कप्स बॉट बाय हिम, 2 कप्स बॉट बाय हिम। तो बॉट जो है वो थर्ड फॉर्म है हमारी, थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा इसमें, और बाकी ही को हमने हिम में चेंज कर दिया है। ये हम आपको आगे समझाएंगे। नेक्स्ट है हमारा वॉज वर्ब के साथ में, वह काम कर रहा है, ये कॉन्टिन्यूस का यूज़ है, पास्ट कॉन्टिन्यूस, वह काम कर रहा है, ही वॉज कर रहा था, ही वॉज डूइंग वर्क, ही वॉज डूइंग वर्क। इसका पैसिव वॉइस बनेगा, वर्क वॉज बीइंग डन बाय मी, वर्क वॉज बीइंग डन बाय मी। ये सारे यूज़ हमने आपको पहले सिखा रखे हैं, पीछे वीडियो को स्किप करें और ज़रूर देखें। वर्क वॉज बीइंग डन बाय मी। दूसरा है हमारा वो स्विमिंग कर रहे थे, वो स्विमिंग कर रहे थे, दे वर स्विमिंग। तो हमने ये सेंटेंस बना दिया। अब इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे, तो जो हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो स्विमिंग वर बीइंग डन बाय मी, बाय देम, सॉरी, स्विमिंग वर बीइंग डन बाय देम। ये हो गया हमारा। लास्ट वन है हमारा इसका ही, मैं एक केक बना चुका था, या मैंने एक केक बना लिया था, मैं एक केक बना चुका था। आई हैड मेड अ केक, आई हैड मेड अ केक। इसका अब हम पैसिव वॉइस करेंगे तो हो जाएगा अ केक, ये आ जाएगा हमारा, ये जो ऑब्जेक्ट था हमने बताया था ये सब्जेक्ट हो जाता है। अ केक हैड बीन मेड बाय मी, जहाँ पर हैड आएगा उसकी जगह हम हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे, उसके जगह हम हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हमने बताया था आपको, वर्ब थर्ड फॉर्म। दूसरा है हमारा मैं एक लेटर लिख चुका था, मैं एक लेटर लिख चुका था। आई हैड रिटन अ लेटर, आई हैड रिटन अ लेटर, लेटर हैड बीन रिटन बाय मी, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लास्ट टेंस बताएंगे फ्यूचर टेंस, तो स्टे ट्यून। अब हम सीखेंगे फ्यूचर टेंस को। फ्यूचर टेंस में विल और शैल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए मैं एक केक बनाऊंगा, आई विल मेक अ केक, आई विल मेक अ केक। इसके साथ में हम विल को और शैल को जब चेंज करते हैं तो उसकी जगह हम विल बी या शैल बी का इस्तेमाल करते हैं, या शैल बी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अ केक विल बी मेक बाय मी, अ केक विल बी मेक बाय मी, वह केक बना चुका होगा। ही विल हैव मेड अ केक, ही विल हैव मेड अ केक। इसके पैसिव वॉइस बन जाएगा अ केक विल हैव बीन मेड बाय हिम, अ केक विल हैव बीन मेड बाय हिम। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा कि नाउन को प्रोनाउन में कैसे चेंज करते हैं। नाउन्स को प्रोनाउंस में चेंज करते हैं एक्टिव पैसिव जब सेंटेंस हम बना रहे होते हैं। जैसे कि हमने बताया था आपको फॉर्मूले में, बाय के बाद में अगर नाउन आता है बाय मी हो जाएगा, अगर कोई नाउन आता है तो आई आता है तो मी हो जाएगा, ही आता है तो हिम हो जाएगा। लेट्स बिगिन। आई आता है नाउन में तो आई का मी हो जाता है, बी आता है तो बी का अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है, और ही का हिम हो जाता है, और शी का हर हो जाता है, और इट का इट ही रहता है, एंड दे का दैम हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम सेंटेंस को बना तो पाएंगे, लेकिन ये एक मेन रोल अदा करते हैं सेंटेंस को बनाने में पैसिव वॉइस के लिए। क्योंकि जब हम सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें उसका दूसरा फॉर्म यूज़ करना पड़ता है।